बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए राजधानी दिल्ली अब अलर्ट पर है। गुरुवार को 3 और पक्षियों की मौत के साथ ही दिल्ली में बर्ड फ्लू की वजह से मरने वाले पक्षियों का आंकड़ा 17 पहुंच चुका है। डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर हुई फजीहत के बाद दिल्ली सरकार बर्ड फ्लू के खतरे पर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, लेकिन एक के बाद एक हो रही पक्षियों की मौत ने दिल्ली सरकार को परेशानी में डाल दिया है। पक्षियों की मौत के बढ़ते आंकड़ों ने दिल्ली सरकार की नींद उड़ा दी है। दिल्ली में 6 अलग अलग जगहों से 50 सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं। दिल्ली सरकार की एक टीम आज गाजीपुर मुर्गा मंडी का भी दौरा करने वाली है। तो दिल्ली में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए पहले चिड़ियाघर में लोगों की एंट्री बंद कर दी गई और अब हौस खास के डियर पार्क को भी लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। अलग अलग जगहों से सैंपल्स जुटाकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट नहीं आने तक लोगों को मरे हुए पक्षियों से दूर रहने, चिकन न खाने की गुजारिश की जा रही है। डेंगू चिकनगुनिया के बाद बर्ड फ्लू की वजह से दिल्ली के लोग दहशत में हैं। जू के बाहर देखिए जी मीडिया संवाददाता यशस्विका मल्होत्रा की एक रिपोर्ट। लाख कोशिशों के बावजूद राजधानी में पक्षियों के मरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। दिल्ली के चिड़ियाघर से लेकर अलग अलग इलाकों में अब तक 17 पक्षियों की संदेहास्पद मौत ने सरकार के होश उड़ा दिए हैं। आलम यह है कि चिड़ियाघर के बाद अब सरकार ने हौस खास के डियर पार्क को भी एहतियातन बंद करने का आदेश जारी कर चुकी है। हम इस वक्त दिल्ली के चिड़ियाघर के बाहर खड़े हैं। एहतियातन इस चिड़ियाघर को भी अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वहीं गुरुवार को इसी चिड़ियाघर में 3 पक्षियों की भी मौत हो गई थी और इसी के चलते दिल्ली में बर्ड फ्लू का खतरा भी पैदा हो गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक जो बर्ड फ्लू है वो किसी आम फ्लू की तरह ही है, लेकिन इसकी ना कोई वैक्सीन है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। कैमरामैन पीयूष के साथ यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में बर्ड फ्लू की वजह से लोग दहशत में हैं। दिल्ली सरकार बर्ड फ्लू से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाने में जुटी है। ऐसे में ये जानना आपके लिए जरूरी है कि बर्ड फ्लू का वायरस आखिर इंसानों तक कैसे पहुंचता है। बर्ड फ्लू 3 तरह के वायरस से होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा, H5N1 और इन्फ्लुएंजा ए वायरस इसमें शामिल है। इसमें जो H5N1 वायरस है वो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। H5N1 वायरस पक्षियों के जरिए इंसानों तक फैलता है। बर्ड फ्लू का वायरस एक पक्षी से दूसरे पक्षी में आसानी से फैलता है। पक्षियों के जरिए ये वायरस चिकन तक पहुंच जाता है। बर्ड फ्लू का वायरस चिकन के जरिए भी इंसानों तक पहुंच सकता है। बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों में होता है जो कि पोल्ट्री फार्म हाउस में रहते हैं। दिल्ली में कुछ पक्षियों की मरने की खबर के बाद उसके सारे प्रिकॉशंस को लिए जा रहे हैं। दिल्ली वालों को दहशत में आने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी सतर्कता की जरूरत है और सरकार पूरी तरह से जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उस पर क्लोज मॉनिटरिंग पूरे दिल्ली के अंदर कर रही है। और अभी जिन जिन जगहों पे संभावित इस तरह के वायरस होने की संभावना बनती है उन सब जगहों से सैंपल लिया गया है। अभी लगभग 50 सैंपल जगह जगह से लेकर के जालंधर जो लेबोरेटरी है भेजा गया है। संभवतः कल तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके आधार पर जो है हम लोग निर्णय ले पाएंगे। दिल्ली के अंदर अभी जो बाहर से पक्षी आए हैं उन्हीं में इस तरह के सिम्टम देखे गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक वैक्सीन न होने की वजह से बर्ड फ्लू से बचाव बेहद जरूरी है। इनको नाम तो हम दे देते हैं इन सबको, पर ये आता तो फ्लूज डिफरेंट उसमें होते हैं। बर्ड ड्रॉपिंग्स होती हैं या उनके फेदर्स होते हैं। ड्रॉपिंग बेसिकली उनसे एयर के अंदर ड्रॉपलेट से बनते हैं। प्रिकॉशन इज ऑलवेज प्रिवेंशन, कि अगर है किसी को और वो हम उसको किसी तरह से क्वारंटाइन कर सकें या कर्टेल कर सकें। जैसे हमेशा हर फ्लूज में पहले जो हम H1N1 फ्लू के बारे में भी बात करते थे कि जिनको है वो घर में रहें, पब्लिक में ना आए, तो वो नहीं आएंगे। प्रिवेंशन से ही इससे बचा जा सकता है और कोई इसका तरीका नहीं है। जिनको है डिजीज दे शुड बी आइसोलेटेड, दे शुड रिमेन कन्फाइंड जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, पब्लिक में नहीं आए। दैट इज द ओनली वे ऑफ प्रिवेंटिंग इट। यशस्विका मल्होत्रा हमारी सहयोगी इस वक्त दिल्ली जू के बाहर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। जू में लोगों को जाने पर तो पाबंदी लगा दी गई है। यशस्विका, हम देख रहे हैं आप भी मास्क लगाकर खड़ी हैं, तो जो लोग वहां पर आ रहे हैं क्या इसी तरह का मास्क उनको पहनने के लिए भी कहा जा रहा है?
नंदिता, सबसे पहले जिस खतरनाक H5N1 वायरस की आप बात कर रहे थे, उसी से ही सुरक्षा का ये जो मास्क है ये मैंने पहना हुआ है। जो चिड़ियाघर है इस वक्त बंद है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी कि बोर्ड जो है यहाँ पीछे गेट पर लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कि जो जू है वो बंद है, चिड़ियाघर बंद है और अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है किसी को। यहाँ जो टिकट कॉर्नर है ये भी पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। यहाँ जो गाड़ियां आ रही हैं, कुछ जू एम्बुलेंस आ रही हैं या फिर जो जानवरों को खाना पहुंचाने के लिए गाड़ियां आ रही हैं, एहतियातन उनको भी पूरा जो है कीटनाशक जो है उन पर डाला जा रहा है ताकि किसी तरह का जो वायरस है वो अंदर ना जाए। और लगातार जिस तरह पक्षियों की मौत हो रही है, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी तो बज गई है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर आसपास घूमने के लिए, उन्हें कह रहे हैं कि यहाँ से वो वापस चले जाएं, या फिर अगर यहाँ आ भी रहे हैं या उन्हें यहाँ पर पार्क में बैठना भी है, उनको यही कहा जा रहा है कि मास्क लगाकर बैठे ताकि वो जो है किसी वायरस के शिकार ना हो जाएं। नंदिता। बिल्कुल यशस्विका, जो सैंपल्स लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट कब तक आएंगी और कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि जानवरों से जानवरों में भी ये वायरस ना फैले? देखिए, अभी ये जो जांच की जा रही है, कब तक रिपोर्ट आएगी इसका तो अभी कुछ नहीं पता चल पाया है। रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि खतरा आखिर है भी कि नहीं है। जो दिल्ली सरकार है और डॉक्टर्स जो है वो भी ये कह रहे हैं कि पैनिक की सिचुएशन नहीं है, लेकिन जिस तरह लगातार मौत हो रही है पक्षियों की, कोई कारण नहीं पता लग रहा है, तो कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत बहुत जरूरी है। जिस तरह डॉक्टर साहब भी यहाँ बता रहे थे कि प्रिकॉशन जो है वो बहुत जरूरी है और ये भी कहा गया है कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, तो किसी तरह भी अब अगर ये फैलता भी है तो बचा नहीं जा सकता है। राजधानी दिल्ली है, यहाँ जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा है, लोग एक साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ट्रेवल करते हैं, जिससे इन्फेक्शन जो है वो बहुत जल्दी फैलता है यहाँ पर। तो बहुत जरूरी है कि प्रिकॉशन ले और जो चिड़ियाघर है उसके आसपास के इलाके या फिर जहाँ पे कुछ भी जो बर्ड्स है, बहुत जगह देखा गया है। छुट्टी के मौसम है और लोग ऐसे में पब्लिक प्लेसेस पे घूमने जाते हैं, जरूरत है एहतियात बरतने की। शुक्रिया यशस्विका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। इसका इलाज नहीं है, इसीलिए जरूरी है कि आप अपना ख्याल खुद रखें।